लेकिन चुनाव के दौरान किस तरह की रील बनी और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जरा वो दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आपके सारे काम करेंगे, एक एक काम करेंगे। जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है, ये सच्चाई है। जुबानी जंग लगातार एक दूसरे पर हावी रहा और यहां पर लगातार वो महा एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी बेहद गदगद दिखाई दे रही है, क्योंकि 26 सालों का उसका जो सूखा था, वनवास था, उसका खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली का दर्द उसके लिए ऐसा रहा जहां का सूखा खत्म ही नहीं होता था। 14 में प्रचंड जनादेश मिला, लेकिन 13 में उसके ठीक पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली में फिर होते हैं चुनाव और फिर हमने देखा 2015 में किस तरह से आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़कर 67 सीटें 70 में से मिलती हैं। 2020 में जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी 3 से सिर्फ 8 सीटों पर जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी जिसको 70 में से 62 सीटों पर एक बार फिर से बिठा देती है जनता। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत अलग थी, चाहे वो कथित शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाला का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो। कई ऐसे सवाल रहे जिसका सामना लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाता रहा, यहां तक कि बार बार उनको यह भी भरोसा देना पड़ा कि आपके बढ़े हुए जो बिजली और पानी के बिल हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर उसको खत्म कर देंगे। गलत तरीके से जो बिल आपके सामने आ गए हैं, इसको लेकर शायद जनता में उस तरह की स्थिति नहीं बनी। नई दिल्ली सीट पर क्या हालात रहेंगे, क्योंकि नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल की फंसी हुई बताई जा रही है। प्रवेश वर्मा बीजेपी की ओर से हैं, तो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करते रहे। तो आज की स्थिति ये बनी हुई है। फिलहाल यहां पर वो आंकड़े सामने रखे हुए हैं। मेघा, एक बार आपकी टिप्पणी लेते हुए उसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। देखिए, नई दिल्ली सीट को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया मैदान में है, कालका जी से आतिशी मैदान में है कि इन तीनों का क्या होगा। और नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल जहां से लगातार 3 बार जीत रहे हैं, चौथी बार उनके लिए स्थिति इतनी आसान नहीं रहने वाली है। शायद यही कारण रहा कि पिछले 20-25 दिनों में लगातार केजरीवाल को दिन के 12 बजे 11 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी और बार बार ये बताना पड़ता था कि हम जनता के लिए क्या लेकर आने जा रहे हैं। मेघा, लगभग हर रोज चित्रा, हर रोज अरविंद केजरीवाल या आतिशी इन दोनों में से कोई ना कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर एक्चुअली एक भी दिन नहीं छूटा जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप जो मुख्य सीटें हैं उनकी आप बातें कर रहे हैं। नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी करेगी, और वो इसलिए चित्रा क्योंकि पहली बार 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी देखा गया, वो पूरा जो आक्रोश, जो क्रोध है लोग का, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ, मतलब पार्टी की तरफ तो निकल ही रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल द पर्सन इन द सेंटर, उनके अगेंस्ट भी बहुत जोर शोर से है। अब वहां और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि संदीप दीक्षित कूद पड़े। अब संदीप दीक्षित वहां आ गए हैं और संदीप दीक्षित इस बार कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा कि भले लेट आई पर जोर शोर से आई, आखिर में आई, लेकिन पूरा दमखम लगाकर आई। अब संदीप आंकड़े तो नहीं आ रहे हैं ना, वो सारे दमखम कहां चले गए? नहीं, मैं आपको बता रही, सीट सिर्फ मेघा कांग्रेस के लिए। सीटें कांग्रेस को दे ही नहीं रही हूं मैं चित्रा, सीटें मैं कांग्रेस को नहीं दे रही हूं, सीटें खराब करने की बात मैं कर रही हूं। जो कांग्रेस सीटें खराब करेगी, तो संदीप दीक्षित जीतने थोड़ी वाले हैं नई दिल्ली की सीट से, मगर अरविंद केजरीवाल के लिए मामला खराब जरूर कर सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करेगा। ये एक बात हुई वहां के सीट को। दूसरा, आपको याद होगा कि अब मुझे लगता है, अगर मुझे सही याद है, लगभग 18,000 बोगस वोटर को इस बार नई दिल्ली की सीट से, इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, इनफैक्ट कुछ मंत्रियों ने मुझे बताया कि ये जितने बोगस वोटर्स थे, ये सारे वोटर्स आम आदमी पार्टी के थे जो वो निकले गए, जिनको बोगस पाया गया। तो वो एक 18,000 का बड़ा चंक निकल गया। आप एक और संदीप दीक्षित कूद पड़े हैं मैदान में सेंध लगाने के लिए। ये सब मिला जुला के आप देखेंगे कि जिस मार्जिन से अरविंद केजरीवाल पिछली बार जीते थे, वो मार्जिन के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्श विश्लेषण यहां पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता
नेताओं ने। अब जीते या नहीं जीते वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे शीला दीक्षित के कार्यकाल को आज भी दिल्ली की जनता याद करती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। जिस तरह का कामकाज उनके नेतृत्व में दिल्ली में किया गया था, आज भी लोग गाहे बगाहे समय समय पर उसका जिक्र करते रहते हैं। तो संदीप दीक्षित चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में दिल्ली में उस मजबूती के साथ नहीं खड़ी है जितना कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, इसीलिए अभी उसको लंबी दूरी तय करनी बाकी है। लेकिन अनुराग जी, आप जरा जवाब दे दीजिए। मेघा ने तमाम सवाल यहां पर उठाए हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, मुझे 2-3 चीजें दिलचस्प लगी जो मेघा जी ने बोला। एक तो जो कांग्रेस की जहां तक बात है, तो जो हमारा असेसमेंट है 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस की प्रेजेंस, मतलब रिस्पेक्टेबल प्रेजेंस नजर आएगी। उससे ज्यादा कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस यथास्थिति में शून्य थी, शून्य है और आगे भी इस चुनाव में भी शून्य रहने वाली है। आप देख लीजिएगा जब 8 को रिजल्ट आएंगे। दूसरा, मेघा जी ने कहा 18,000 बोगस वोट कटे, सारे हमारे थे। अरे इतना भी प्रशासन में हमारी नहीं चलती है मेघा जी दिल्ली के अंदर कि सारे वोट हम बनवा लें और बीजेपी वाले शांति से बैठे रहें। केंद्र सरकार उन्हीं के अंडर आती है, चुनाव आयोग के अधिकारी उन्हीं की मानते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिल्ली चुनाव के अंदर नजर आए। तो इतना तो मत हमको चढ़ाइए कि सारे अधिकारी रश करने लगे आपसे कि देखिए हमारा को क्या कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी की बात मानते हैं। ऐसा नहीं था। वो बहुत सारे करेक्शंस जो हैं वो कई सारी सीटों के ऊपर हर बार होते हैं, चुनाव आयोग हर बार करता है और उसी की वजह से वोटर परसेंटेज भी लगातार इंप्रूव होता है चुनावों में, क्योंकि जितने भी डुप्लीकेट वोट्स हैं या जितने नॉन एग्जिस्टिंग वोट्स हैं उनको धीरे धीरे करके फिल्टर किया जाता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसी के तहत वो किया गया था। इतना मत क्रेडिट दीजिए। वो 18,000 में से नुकसान हुआ होगा तो बीजेपी को ही हुआ होगा, वही बनवाते हैं फर्जी वोट, वही इस तरीके के काम करते हैं। बहुत कंफर्टेबली दिल्ली जीत रहे हैं, नई दिल्ली जीत रहे हैं। को लेकर हमने चुनाव के दौरान ये भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया जा रहा है और उसको लेकर आप ही लोगों की ओर से सवाल उठाए गए थे। अनुराग जी, ठीक है, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मेघा, मैं फौरन आ रही हूँ, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।